ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। बहुत ही स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म के 13वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा बड़ी पावन है, सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली है। और उसके उपरांत क्या हुआ कि जब दैत्यों ने प्रहार करना शुरू किया तो देवता जो है भयभीत होकर के इधर से उधर भागने लगे। इंद्र ने इस प्रकार से भयभीत हुए सभी देवताओं को देख करके गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु को युद्ध के लिए कहा कि प्रभु आप अब युद्ध करें। उन्होंने अपना सारंग नाम धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोक जो है गूंज उठा। पल मात्र भी भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। ये देख करके जलंधर को बड़ा क्रोध आया, उसकी क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में महा भयानक संग्राम छिड़ गया। बाणों से आकाश भर गया, लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उन दैत्यों की ध्वजा तथा धनुष बाण उनके सब काट दिए और उसके बाद उनकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित होकर के अपने प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर उसने दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटने शुरू किए और भगवान विष्णु की छाती में जो है बाण मारा। इससे इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और सारंग धनुष पर बाण चढ़ा करके उसको बींधना शुरू कर दिया। जलंधर भी उन अपने पैने बाण वर्षाने लगा, भगवान के ऊपर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय जलंधर भगवान को कई पैने बाणों को मार करके दिव्य धनुष को जो है काट दिया। भगवान के धनुष को उसने काट दिया। उसके बाद धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा उठाई और गदा ग्रहण करके शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारा, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वो चलायमान ना हुआ और मंद मंद हाथी के समान जो है उसे, यानी कि गदा की मार फूल जैसे उसको लगने लगी। गदा की मार को उसने कुछ भी नहीं सोचा। तो इस तरह से फिर भगवान ने शिव जी के चरणों का ध्यान करके, भगवान शिव के चरणों का सुमिरन करके फिर उस नंदक नाम के त्रिशूल को उठाया और उस त्रिशूल को जो है त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद कर दिया। जलंधर ने झपट करके भगवान की छाती में मुष्टि से प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी छाती पर एक मुष्टिका मारी और फिर दोनों घुटने टेक करके बाहों को, मुष्टि को पकड़ करके बाहु युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान जलंधर के साथ युद्ध करते रहे, बहुत देर तक युद्ध करते रहे। जब वे कुछ शर्मित हो गए, यानी कि थकान हो गई, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रणदुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो महायुद्ध में इतनी देर तक मेरे साथ लड़ रहे हो और बड़े बड़े आयुध से भी भयभीत नहीं हो रहे हो। युद्ध में मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तो जो चाहे वर मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे महावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। इस प्रकार से जलंधर ने कहा। नारद जी कहने लगे कि उसके ऐसे वचन सुन करके भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने, भगवान ने, विष्णु ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर के उस जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आ गया। और उसके बाद
निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। इस तरह से उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्म राज्य में सभी सुखी रहते थे। इस तरह से उस जलंधर ने राज्य किया। उसके बाद आगे की कथा मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 14वें अध्याय में सुनाऊंगा। 13वें अध्याय कथा बहुत ही पावन है, सुनने मात्र से मन वांछित फल को देने वाली है। आनंद कंद भगवान की जय हो।